चलो रेशनल नंबर पढ़ना है ना, ठीक है। देखो जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, तब हमें जो पढ़ाया जाता है 1 2 3 4 पढ़ाया जाता है ना, तब हम जीरो से भी नहीं मिलते। तो वो होते हैं नेचुरल नंबर। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जहाँ पे हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? 1 2 3 4 इस तरीके से। और तब हमें ये भी नहीं पता होता, ठीक है, कि 1 और 2 के बीच में कुछ नंबर्स है। 1 और 2 के बीच में कुछ, हमें लगता है 1 1 के बाद सीधा 2, ठीक है। लेकिन 1 और 2 के बीच में जब हम बड़े होते हैं तो हमें बताया जाता है कि बहुत सारे नंबर आते हैं। अभी उनकी बात करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद जब हमें पढ़ाया जाता है, देखो बेटा 1 से छोटा भी कुछ होता है, 1 से छोटा भी कुछ होता है, तो उसको कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? ये सारी नंबर्स की कैटेगरीज हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? तो होल नंबर में क्या हो गया कि जीरो भी ऐड हो गया, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। इसमें कोई दिक्कत है? तो पहले क्या पढ़ा? नेचुरल, फिर क्या पढ़ा? होल। इसके बाद क्या हुआ? तुम्हें बताया गया कि देखो बेटा 0 से भी छोटा होता है, 0 से भी छोटा होता है। आया? नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? तो वहां आप मिले थे इंटीजर से। किससे मिले थे बेटा? इंटीजर से। और इनके बारे में ये ध्यान रखना था कि इनमें डेसिमल नहीं है, इनमें डेसिमल नहीं है। यहाँ पे समझ आया? इनमें डेसिमल नहीं होता है ना। तो ये 0 -1 -2 -3 इस तरीके से ये चीज चलेगी। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है। तो ये इस तरीके से जा रहा था उस तरफ, और इधर भी 1 2 3। अब इसको अगर डिफाइन करें तो दो तरीके से। एक तो मैंने तुम्हें बताया है कि इंटीजर क्या है? अ नंबर विदाउट डेसिमल। वो नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है, वो नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है, एक तो वो इंटीजर है। और दूसरी बात क्या है यहाँ पे? दूसरी बात है कि ये बोल सकते हो कि जितने भी होल नंबर है, होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, होल नंबर्स एंड देयर, जितने भी होल नंबर हैं और उनके नेगेटिव्स हैं, समझ आया? उन सबको क्या बोला जाता है? इंटीजर। उन सबको क्या बोला जाता है? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो ये आ गया इंटीजर। अब इसके बाद की कैटेगरी आती है रेशनल नंबर की, ठीक है। और उसके साथ रेशनल भी समझेंगे और एक इर्रेशनल भी आएगा। क्या आएगा? इर्रेशनल, ठीक है। तो दोनों की बात करेंगे। समझ आ रहा है? देखो आराम आराम से कि क्या चल रहा है। तो नेचुरल में क्या था? ये 1 2 3 4। होल में क्या था? 0 साथ में आ गया, ठीक है। इंटीजर में क्या हुआ कि 0 से छोटे नंबर भी और आ गए जो कि नेगेटिव में। तो होल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स, है ना। जितने भी होल नंबर हैं और जो उनके क्या है? नेगेटिव्स हैं, वो सारे इंटीजर में जुड़ जाएंगे। बात समझ में आई? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे जाएंगे जब रेशनल नंबर की तरफ, तो एक बड़ी कैटेगरी तुम्हारे सामने आएगी, ठीक है। तो उसको जरा आराम आराम से समझो। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि रेशनल नंबर भी किसी का पार्ट है, थोड़ा ये भी समझना है कि क्या रेशनल भी किसी का पार्ट है? तो हाँ है, रियल नंबर का। किसका? जो हमारी सबसे बड़ी कैटेगरी है वो रियल नंबर की है फिलहाल। 10th तक आप रियल नंबर्स पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो बेटा? रियल नंबर्स। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और जब आप 11th में जाओगे तो वहां आपको मिलवाया जाता है इमेजनरी नंबर से। किससे मिलवाया जाता है? इमेजनरी नंबर से। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है 11th क्लास में, तो अभी हम ज़्यादा डिस्कस इसके बारे में नहीं करेंगे, ठीक है। अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो अभी मेन कैटेगरी क्या है? रियल नंबर। इतनी बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि देखो जरा, कहानी ये चल रही है कि नंबर्स दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक क्या है? रियल। एक क्या है? रियल, ठीक है। और एक क्या है? इमेजनरी। इमेजनरी अभी नहीं है, 11th क्लास में आएगा, ठीक है। तब तक कभी मन किया तो थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या है? बड़ी कैटेगरी कौन सी है? रियल नंबर की, जो हमें पढ़नी है 10th क्लास तक। रियल नंबर में दो पार्ट है। रियल नंबर में क्या है बेटा? दो पार्ट। एक होता है रेशनल। एक क्या होता है? रेशनल। और एक क्या होता है? इर्रेशनल। एक रेशनल है और एक इर्रेशनल है। अभी तक जो आपने पढ़ा वो वही पढ़ा है जो पहले मैंने बताया, ठीक है, कि ये नेचुरल, होल, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट सब इन्हीं का पार्ट था, नेचुरल और होल का, ठीक है। तो वो बात आ जाती है। अब ये सारे भी किसके अंदर आ जाते हैं? रेशनल के अंदर। अब ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? रेशनल के अंदर। हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो इंटीजर है, ठीक है, जो होल नंबर है, नेचुरल है, वो सब किसका पार्ट है? रेशनल का। आ रही है बात समझ में इतनी कि नहीं आ रही? और साथ में जो डेसिमल वाले नंबर हैं या जो फ्रैक्शन वाले हैं,
आ रहा है कि नहीं? जो डेसिमल वाले या फ्रैक्शन वाले हैं वो सब भी रेशनल में आ जाते हैं, वो भी रेशनल में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 3.6, तो ये इंटीजर नहीं था, ये इंटीजर, लेकिन ये रेशनल है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? मैं कहूंगा 3/4, ये इंटीजर नहीं है लेकिन ये रेशनल है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, ऊपर भी एक इंटीजर लिया है, नीचे भी एक इंटीजर लिया है, ऐसे फ्रैक्शन ले लिया, ऐसे क्या ले लिया? आ रही है बात समझ? तो मतलब रेशनल में कहाँ चले गए अब हम? डेसिमल और फ्रैक्शन की तरफ, डेसिमल और। इतनी बात समझ में आई? अभी बहुत डिटेल्स हैं पढ़ने के लिए, अभी तुमको बहुत मजे में समझ आएगा, अच्छे से आएगा। अभी फिलहाल इतना समझना है हमें कि रेशनल में क्या हुआ, डेसिमल वाले नंबर भी आ गए और ये वाले भी आ गए। आ गई बात समझ में? एक और तरीके के नंबर तुम्हें इसमें दिखेंगे, वो कौन से होते हैं? ऐसे 3.6, ऐसे बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? बार का क्या मतलब है? ये चलता जाएगा। 3.666666 तुम्हारे पोते का पोता भी लिखता रहेगा तो भी ये चलता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, बुढ़े भी हो जाओगे तो भी लिखते रहोगे। तो बार का मतलब ये होता है। तो ऐसे नंबर जिनमें जो बिना डेसिमल वाले हैं वो तो रेशनल है ही, जो बिना डेसिमल वाले हैं वो तो रेशनल है ही, साथ में ये जिनमें डेसिमल आ गया, ठीक है, साथ में ये जो फ्रैक्शन वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसका आंसर तो उसी में आएगा ना। ठीक है, जब इसका आंसर आप निकालोगे तो क्या होगा? पॉइंट, ठीक है, 4 7 28, ठीक है, और फिर 5, तो ये क्या आया? 0.75, तो ये तो डेसिमल में ही आया ना। तो डेसिमल वाले नंबर, ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर, ठीक है, साथ में ये, ठीक है, ये बार वाले नंबर, ये सब किस में आ जाते हैं? रेशनल में आ जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है, अभी डिटेल पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि रेशनल में अब ये सब भी आ जाएगा। वो तो है ही, बिना जो पॉइंट वाले हैं वो सारे तो इसमें है ही, रेशनल का ही पार्ट है। रेशनल में साथ में क्या जुड़ गया? ये सब पॉइंट वाले, पॉइंट वाले जिसमें बार है, फ्रैक्शन जिसमें ऊपर नीचे इंटीजर है। फ्रैक्शन कौन सा? जिसमें ऊपर नीचे इंटीजर है, या इंटीजर नहीं है तो हम इंटीजर बना सकते हैं, इंटीजर नहीं है तो हम इंटीजर। आ रही है समझ में बात? जैसे समझो, यहां मैंने क्या बोला, मान लो आपके पास है 0.5/2, तो यहां फिलहाल ऊपर इंटीजर है नहीं, लेकिन आप इंटीजर बना सकते हो। कैसे? इस पॉइंट को हटाओगे, नीचे 0 लगा दोगे, बना लिया आपने। तो या तो इंटीजर हो ऊपर नीचे, नहीं है तो आपके पास बनाने का तरीका है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ये सब कुछ किसका पार्ट है? रेशनल का। इरेशनल में फिर क्या आ जाएगा? अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो मैंने यहां क्या बोला कि हम यहां क्या कर पा रहे हैं कि जो ऊपर नीचे दो नंबर हैं, दो नंबर, उन्हें हम इंटीजर बना पा रहे हैं। तो जब हम इंटीजर नहीं बना पाएंगे, जब हम इंटीजर, तो वो इरेशनल में जाएगा। तो वो किस में जाएगा? मजा आया कि नहीं? हिंट लगा थोड़ा सा? इतना जरा नोट करो, फिर आगे बताता हूं।
ठीक है जो है। अच्छा थोड़ा मज़ा आया, हिंट लगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि रेशनल नंबर एग्जैक्टली आपको किस तरीके के दिखेंगे, रेशनल नंबर किस तरीके के दिखेंगे, ठीक है। अगर फ्रैक्शन को हटा दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो ज़रा समझना कि रेशनल नंबर तुम्हें 3 कैटेगरी में दिखेंगे। कितने कैटेगरी में? 3, ठीक है। 3 कैटेगरी क्या? एक बिना डेसिमल वाली, एक क्या होगी? बिना डेसिमल वाली होगी, ठीक है। जैसे कि ये 3 है, -4 है, 0 है, 2 है, ये सब, ठीक है। आ रहा है समझ में? और ये ना 9th तक का है, अभी जो ये समझा रहा हूँ ये 9th तक का, यही सेम डिट्टो काम आना है, इसलिए याद रखना इसको, ठीक है। तो एक क्या हुआ ये कि इंटीजर्स क्या आ गई है, एक क्या है? डेसिमल वाले नंबर, है ना, जो कि खत्म हो जाते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? खत्म हो गए। एक तो क्या है? बिना डेसिमल वाले, एक क्या है? डेसिमल वाले जो कि खत्म हो गए। जैसे मैंने बोला 3.6, ठीक है, ये खत्म हो गया ना। एक मैंने क्या बोला? 4.932, ये भी खत्म हो गया। आया? अगर मैं 100 डिजिट भी बोलूं कि है, तो भी खत्म हो गया ना एक टाइम के बाद, मुझे पता है 100 है। अगर मैं कहूं 1 करोड़ है, तो भी मुझे पता है 1 करोड़ है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये रेशनल में आ जाएगा। हाँ, अगर मैं बता ही ना पाऊं कि कितने हैं, तब क्या होगा, ठीक है, तो वो बात एक अलग है, ठीक है। अभी इनमें क्या हो रहा है कि यहां मैं बहुत प्यार से बता पा रहा हूं, बहुत प्यार से, कि भाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट, डेसिमल के बाद। तो एक कैटेगरी क्या है जिसमें डेसिमल नहीं है, एक कैटेगरी क्या है? डेसिमल है, लेकिन डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं ये मुझे पता है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हैं। क्या है बेटा? फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। उसके बाद तीसरे नंबर में क्या आएगा कि यहां मुझे ये तो नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन यहां मुझे ये पता है कि ये रिपीट हो गए। ये क्या हो गए? मतलब बार वाले, मतलब आया। जैसे मैं कह रहा हूं 4.98 और मैंने 98 पे लगा दिया बार, तो अब ये 98 98 98 98 चलता रहेगा। तो ये तो अनगिनत है, ये तो कोई नहीं बता सकता ये कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि 98 क्या हो रहा है? रिपीट, ठीक है। तो क्या है? 3 ये कैटेगरी। एक है जिसमें डेसिमल नहीं है, एक है जिसमें क्या है? डेसिमल है लेकिन उसके बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है, और एक क्या है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट तो नहीं है लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं। लेकिन वो क्या हो रहे हैं? रिपीट, मतलब उन पे बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? समझ आया कि नहीं? तो बोलोगे बिना डेसिमल के नंबर, डेसिमल वाले जो खत्म हो गए, डेसिमल वाले जो खत्म हो गए, और साथ में क्या बोलोगे? डेसिमल वाले जो खत्म नहीं हुए लेकिन रिपीट हो गए, खत्म नहीं हुए लेकिन। समझ में आई? क्या बोला? बिना डेसिमल वाले मतलब इंटीजर, बिना डेसिमल वाले, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? डेसिमल वाले जो खत्म हो गए, डेसिमल वाले जो खत्म हो गए। कोई दिक्कत है इस बात में? डेसिमल वाले जो खत्म हो गए, और उसके बाद डेसिमल वाले जो खत्म नहीं हुए लेकिन रिपीट हो गए, ठीक है। डेसिमल वाले जो खत्म नहीं हुए लेकिन रिपीट हो गए, जो खत्म नहीं हुए। अभी और मजा आएगा, ठीक है, हुए लेकिन रिपीट हो गए। मजा आया इतने में? अब समझना आगे। तो इर्रेशनल में क्या आएगा? इर्रेशनल में क्या आएगा? इर्रेशनल में आएगा जो खत्म नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। इर्रेशनल में क्या आ जाता है? जो खत्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। इर्रेशनल में क्या होगा? जो खत्म नहीं होते और रिपीट भी नहीं। डेसिमल वाले मतलब कोई क्या है? इर्रेशनल में डेसिमल तो होगा ही, डेसिमल तो होगा ही, ठीक है। डेसिमल वाले जो ना खत्म होते हैं ना रिपीट, जो ना खत्म हो और ना रिपीट। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, ना खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं, तो उन्हें क्या बोल देते हैं हम? इर्रेशनल, ठीक है। जैसे अभी देखो ये बोला मैंने 0.01, फिर 001, फिर 0001। अब यहाँ तो चलो पैटर्न भी दिख रहा है कि चलो 0 बढ़ रहा है, लेकिन वही बात है ना ये खत्म हो रहा है ना ये रिपीट। इसके एंड में ऐसे 3 डॉट मार देते हैं, मतलब ये कभी खत्म ऐसे नहीं होगा ना रिपीट होगा, तो ये क्या हो गया? एक इर्रेशनल नंबर हो गया। मज़ा आया? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अभी और थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ोगे। जैसे अभी तो मैंने यही बताया
अब अगर मैं दो इंटीजर को ऊपर नीचे रख दूं तो वो भी फ्रैक्शन है, वो भी क्या है, फ्रैक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं? वो फ्रैक्शन इसलिए है, मतलब सॉरी वो रेशनल है, वो भी क्या है, रेशनल। फ्रैक्शन वाले भी सारे रेशनल होते हैं जिनमें ऊपर नीचे दोनों इंटीजर है, जिनमें ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी भी ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे जिसमें ऊपर नीचे इंटीजर है ना, तो इन्हीं तीनों में से कुछ आएगा, या तो बिना डेसिमल का आएगा, या फिर डेसिमल वाला आएगा जो खत्म हो गया, या फिर क्या आएगा, डेसिमल वाला जो खत्म नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो गया। इसीलिए सारे जो फ्रैक्शंस है ना जिनमें ऊपर नीचे इंटीजर है वो सारे क्या होते हैं, रेशनल, वो सारे क्या होते हैं। और इसलिए मैंने ये तीन ही कैटेगरी बताई। यहाँ फ्रैक्शन को अलग से बोल रहा हूं क्योंकि फ्रैक्शन की जब वैल्यू आएगी ना तो इन्हीं तीनों में से कुछ आएगा, इन्हीं तीनों में से कुछ। भाई तेरे को आ रहा है पक्का? और इर्रेशनल में क्या होता है, ऊपर नीचे दो इंटीजर नहीं आ सकते, ऊपर नीचे दो इंटीजर नहीं आ सकते। समझ में आया? और ये ना कभी खत्म होता है ना रिपीट होता है। मजा आया इतने में? और इसमें कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, इन्हें याद रखना, ठीक है? अच्छा, तुम्हें स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है? जैसे समझना, मतलब स्क्वायर रूट को थोड़ा सा समझ लो। जैसे मैंने ये लगाया, ये है स्क्वायर रूट का साइन, ठीक है? तो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो देखो क्या है ना कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसे उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, 2 है ना, 2 2 जा 4। अगर मैं कहूं रूट 9 तो क्या आएगा, 3। अगर मैं कहूं रूट 25 तो क्या आएगा, ठीक है? समझ पा रहे हो ना, क्योंकि 5 5 का क्या होता है, 25। अब कुछ ऐसे होंगे जैसे मैंने कहा रूट 3, तो अभी फिलहाल तुम ऐसा कोई नंबर नहीं सोच पा रहे होगे जिसे उसी से मल्टीप्लाई करें और 3 है, और ऐसा कोई इंटीजर है भी नहीं, ऐसा कोई इंटीजर मतलब बिना डेसिमल वाला नंबर है भी नहीं। आ रही है बात समझ बेटा कि नहीं? क्या मतलब वो कुछ होगा पॉइंट में, समझ आया कि नहीं? लेकिन वही बात है कि पॉइंट में आएगा, और वो पॉइंट में ऐसा नंबर आएगा जो ना खत्म होगा ना रिपीट। तो ये जो बीच वाले होते हैं ना सारे, जैसे ये रूट 2, रूट 3, ठीक है, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, ये जो सारे हैं, ठीक है, ये सारे किसका पार्ट हो जाते हैं बेटा, इर्रेशनल का। क्योंकि इन सब की वैल्यूज ऐसी आती है जो ना कभी खत्म होती है और ना कभी रिपीट होती है। मजा आया? कोई दिक्कत है? अभी तक जितना पढ़ा है सब समझ में आ रहा है? क्या क्या पढ़ाया अभी तक? एक तो ये पढ़ाया कि जब छोटे होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से चालू करते हैं, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो बताते हैं कि देख इससे छोटा भी कुछ है, 0। तो बच्चा कहता है पहले क्यों नहीं बताया? फिर बताते हैं देख 0 से छोटा भी कुछ होता है, तो वो बोलता है कि अबे ये और छोटा होता है, पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, पहले बता देते। उसके बाद और जब आगे चलता है तो कहते हैं देख 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, डेसिमल लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? डेसिमल। उसकी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं डेसिमल वाले चैप्टर में। समझ आ रहा है कि नहीं? तो फिर बोलता है पहले क्यों नहीं बताया, है ना? लेकिन वो बात है कि पहले कैसे बताते, क्योंकि वो अनगिनत है, सारे नंबर बताने लगेंगे तो हो गया फिर तो, है ना? 0 और 1 के बीच के नंबर लिखने में भी तुम्हारे पोते का पोता भी, है ना, और उसका पोता भी निपट जाएगा, ठीक है? क्योंकि सिर्फ 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है? उसकी बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है? डेसिमल पढ़ते वक्त ये बात हमने करी होगी, करी थी कि नहीं, याद है? वो कंफ्यूज्ड लग रही है, तुम करी थी? हाँ, क्या हुआ भाई, चश्मा में महंगा लग रहा हूँ क्या मैं? अच्छा तब ठीक है, मतलब साफ साफ देख तो रहा हूँ तुम्हारी तरफ, तो इधर उधर क्यों देख रही है? चलो खैर, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? तो वही बात है। तो ये जो ऐसे नंबर है ना बेटा, समझ आया, जिनका इंटीजर जो है स्क्वायर रूट नहीं आता, इंटीजर स्क्वायर रूट नहीं आता, तो इनकी जो वैल्यूज आती है ना वो ऐसी आती है जो ना खत्म होती है ना रिपीट। और एक और नंबर है पाई, एक और नंबर है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी क्या है? कैसा लग रहा है? टेस्टी है? क्यों? देखो नॉर्मली आप पढ़ोगे पाई की वैल्यू है 22/7, क्या है? लेकिन ये 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्स वैल्यू ले रखी है बस। समझ आया कि नहीं? तो ये 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि नॉर्मली तो आप बोलोगे भैया फ्रैक्शन आ गया, आपने कहा था जो भी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे इंटीजर आ जाए, ऊपर और नीचे, वो रेशनल है। तो ये तो आप 22/7 बोल रहे हो, तो ये तो इंटीजर है दोनों, और जब दोनों इंटीजर हैं तो मतलब रेशनल है। लेकिन नहीं, ये असल में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। आया समझ में? ये बस अप्रॉक्स वैल्यू है, ये बस क्या बेटा, बाकी पाई क्या है वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक है?
रेशनल में ये 3 कैटेगरी आती है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये सब समझ में आ गई बातें। मैंने बताया था ये इंटीजर, इंटीजर के बाद डेसिमल वाले नंबर, ठीक है। रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। हाँ, कहाँ थे? फिर बताया कि नंबर के 2 पार्ट है ना, रियल और इमेजनरी। इमेजनरी 11th क्लास, ठीक है। रियल में 2 पार्ट हैं, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। रेशनल के अंदर डेसिमल वाले नंबर और फ्रैक्शन भी आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन कहानी चालू करी थी कि रेशनल के अंदर 3 टाइप के नंबर हमें देखने के लिए मिलते हैं। 3 टाइप के नंबर क्या है? या तो बिना डेसिमल वाले, या तो डेसिमल वाले जो खत्म हो गए, या डेसिमल वाले वो जो खत्म नहीं हुए लेकिन रिपीट हो गए। आया? और जो ना खत्म हो ना रिपीट हो वो कहाँ चले जाते हैं? इरेशनल में। आ गया? और रेशनल में एक कहानी ये है कि ये जितनी भी तीनों कैटेगरी है ना, हम जब भी किन्हीं भी 2 इंटीजर को डिवाइड करेंगे, ये हमेशा याद रखना एक बात कि किन्हीं भी 2 इंटीजर को डिवाइड करोगे ना तो हमेशा रेशनल आता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ आता है, इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ आता है। 2 इंटीजर को डिवाइड करके या तो बिना डेसिमल वाला नंबर आएगा, या डेसिमल वाला वो जो खत्म हो जाए, या डेसिमल वाला वो जो खत्म ना हो लेकिन रिपीट हो जाए। आ गई बात समझ में? ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो और ऐसा कुछ आ जाए कि जो ना खत्म हो ना रिपीट हो। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इस बात में? हमेशा ऐसा ही कुछ आएगा कि यार देखो एग्जाम्पल छोटे छोटे अभी लेता हूँ, अभी डिटेल में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे, चिंता मत करना, ठीक है। अभी एकदम परफेक्ट तरीके से समझ आएगा, ठीक है। देखो मैंने 12 को 3 से डिवाइड किया, क्या आया? 4, इंटीजर आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा? मान लो मैं करूंगा 12 को किससे करें? 10 से कर दें, 12 डिवाइड बाय 10, तो क्या आ गया? 1.2 आया, है ना। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। मैं 10 को 3 से करता हूं, 3.3 बार आएगा। क्यों आएगा? जब डिवाइड करोगे 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगाया 0 आ गया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0 लगा दिया, पॉइंट लगा चुके हो तो 0 लग सकता है। ऐसे ही ये 3 3 3 3 चलता जाएगा। तो किन्हीं भी 2 इंटीजर को डिवाइड करोगे ना तो हमेशा ऐसा ही होगा कि या तो बिना डेसिमल का नंबर आएगा, या तो डेसिमल वाला जो खत्म हो गया, या डेसिमल वाला जो खत्म तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो गया। कभी ऐसा नहीं आ सकता, ठीक है, कि खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो। 2 इंटीजर को डिवाइड करके कभी ऐसा नहीं आ सकता। आई बात समझ में? तो जो 2 इंटीजर को डिवाइड करके आता है उसी को क्या बोलते हैं? रेशनल। उसी को क्या बोलते हैं? है ना, 2 इंटीजर को डिवाइड करके जो नंबर आया है उसी को क्या बोलते हैं? रेशनल। कुछ हिंट लगा दिमाग में? कहानी बैठी? अभी और चलेंगे आगे। अभी बोल रहा हूं ना कि अभी और मजा आएगा, ठीक है। इतना नोट कर लो। ये लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से लिख दिया, वो थोड़ा देख लेना। यहां तक कर लिया ना? ठीक है, करो।
इतना आया, मजेदार था, टेस्टी था, ठीक है। अब देखो यहाँ ना कहानी यही आ जाएगी कि क्या बोला, रेशनल नंबर क्या है, जो दो इंटीजर को डिवाइड करके आता है, जो दो इंटीजर को डिवाइड करके आता है ना, क्योंकि दो इंटीजर को डिवाइड करके हमेशा रेशनल ही आएगा, हमेशा रेशनल ही। इतनी बात आई समझ में, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब उससे पहले ना चलो ये बात एक आ गई समझ में, रेशनल कोई पूछेगा तो क्या बोलना है, दो इंटीजर को डिवाइड करके जो आता है वो रेशनल है, आ गया। लेकिन वही है कि लोगों को इतनी सिंपल वाली समझ नहीं आती, लोगों को चाहिए वो रट्टे वाली, अभी रट्टे वाली भी बताते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, दो इंटीजर को जो डिवाइड करके आया वो क्या है, रेशनल, ठीक है। इसका भी शॉर्ट डाल देंगे, है ना, लो रट्टे वाली चाहिए। चलो देखो, चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तुमको एक डेफिनेशन आज करवाता हूँ, एक कल करवाऊंगा, ठीक है। जरा समझो जो मैं कह रहा हूँ ना, वो रट्टे वाली वो देख लो। मैंने क्या बोला, दो इंटीजर को डिवाइड करके जो आया वो क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अ नंबर, एक नंबर है जिसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाय क्यू। देखो मैंने क्या बोला, दो इंटीजर को डिवाइड करके आना चाहिए, दो इंटीजर को डिवाइड करके आना चाहिए, तो क्या बोलोगे, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाय क्यू, है ना, जिसे पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सको। लेकिन मजे की बात यह है कि इंटीजर तो यहाँ आया नहीं ना, क्या बोला था, दो इंटीजर को डिवाइड करके आना चाहिए, तो ऐसे लिखेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो ऐसे ये लाइन जोड़ दी, एक कंडीशन जोड़ दी कि एक तो जिसे पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और दूसरी बात क्या, कि जहां पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर। एक कंडीशन और है छोटी सी, कि नीचे वाला जो क्यू है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। भाई दो इंटीजर हम बोल रहे हैं, तो नीचे वाला क्यू तो अगर जीरो हो गया तो इंटीजर तो है, लेकिन उस केस में रेशनल नहीं होगा, उस केस में रेशनल नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो नीचे क्या हो नहीं होना चाहिए, जीरो। नीचे क्या नहीं होना चाहिए बेटा, जीरो। ये इज इक्वल टू लिख दिया, नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन का क्या आई कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। आया कि नहीं आया? तो a number which can be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to zero, कि p q इंटीजर होने चाहिए और हमारा जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन क्यों जरूरी है जरा समझना। अगर मैं 2 को बोलूं कि 2/1 है तो आ गया p by q के फॉर्म में, p और q क्या हो गए, इंटीजर, p और q क्या हो गए। लेकिन फिर ऐसे तो मैं √3 के लिए भी बोल दूंगा कि √3/1 लो जी, आ गया p by q के फॉर्म में। p by q में तो हम किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बात है कि क्या हम दोनों को इंटीजर बना पाएंगे, क्या हम दोनों को इंटीजर बना पाएंगे? तो यहाँ आंसर है कि नहीं। इसलिए p और q का क्या होना जरूरी है, इंटीजर। p बाय q में तो आप किसी भी नंबर को लिख दो, उसके नीचे 1 लगा दो, लेकिन उनका इंटीजर होना जरूरी है, तभी वो रेशनल बनेगा। ठीक है, और जिसके नीचे 0 है वो रेशनल नहीं है, वो रेशनल नहीं है। आई बात समझ? मजा आया? बस आज के लिए इतना ही, मौज करो। टेस्टी था बस।